पति पत्नी का रिश्ता शिक्षा पर कहानी। चटाक थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज गया। मंडप में मंत्र पढ़ते हुए पंडित जी भी शांत हो गए। सभी आवाज वाली दिशा की ओर मुड़ गए। सबको अपनी तरफ देख विमल गुस्से और शर्म से लाल हो चुका था। उसने गुस्से से पहले कीर्ति की तरफ देखा, फिर मंडप में बैठे अपने भाई विभू की ओर। आज विभू और सिमरन की शादी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, लेकिन हमेशा की तरह सब कीर्ति को ही दोष दे रहे थे। लड़के के माता पिता दौड़ते हुए विमल के पास आए और कीर्ति में बस पड़े। माँ देखो ना, कब से ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने मना किया तो कहने लगी यह तमाशा करेगी, मुझे बेइज्जत करेगी और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? समझती क्या हो अपने आप को? दो कौड़ी की औकात नहीं और चली मेरे बेटे पर डोरे डालने। नीलांजन कहेगी, किसी ने कहा ऐसी लड़की को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े घर का लड़का देखा नहीं कि पड़ गई पीछे। ऐसी लड़कियां बस बड़े घर की ख्वाब देख ऐसे लड़कों को अपने चुंगल में फंसा लेती है। इधर मामला गर्म होते देख सिमरन के घर वाले भी आ गए और कीर्ति में अपना गुस्सा निकालने लगे। एक नौकर की बेटी होकर इतना असहास कि सिमरन के होने वाले देवर पे तूने हाथ उठाया। हमने तुझे सब कुछ दिया, सोचा कि नौकर की बेटी हो तो क्या हुआ, है तो बच्ची ही। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पहनने को कपड़े दिए, यहाँ तक कि सिमरन ने हमेशा तुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तू यहाँ उसके ससुराल वालों को सामने खड़े हमें नीचा दिखाने की कोशिश में है। मेरी बेटी का ही घर बर्बाद करने पर लगी है। यह कुछ कह पाती उससे पहले उसकी माँ ने आकर उसे एक जोरदार तमाचा दे दिया। वो बेचारी बस एकटक अपनी माँ को देखती रही, लेकिन माँ कुछ कहना चाह रही थी। चुप कर कीर्ति, 1000 बार तुझे समझाया है कि औकात में रहा कर, लेकिन तू हर बार मुझे शर्मिंदा करती है। चल यहाँ से, इसी वक्त निकल जा तू। मैं नहीं चाहती कि सिमरन बेटी के शादी में अब कोई और तमाशा हो। मैं अपनी कीर्ति की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ साहब, गलती हो गई, लेकिन आप हमारी सिमरन बेबी से अपना मन खट्टा मत करिए। वो दिल की बहुत अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है। मेरी कीर्ति की वजह से आप सिमरन बेबी को सजा मत दीजिएगा। आंखों में आंसू लिए माला कीर्ति को लेकर बाहर निकल गई। आउट हाउस में दोनों माँ बेटी गले लगकर रो रही थी। कीर्ति ने शिकायती लहजे में कहा, माँ तुम जानती हो मेरी कोई गलती नहीं है। वो सिमरन दीदी का देवर पहले दिन से ही गंदी हरकतें कर रहा था और आज तो उसने हद ही कर दी थी। हर वक्त मुझे तरह तरह से छूने की कोशिश करता। आज मेरे इतनी पास खड़ा था कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुँह से रहा ना गया और उसे रोकने के लिए मेरा हाथ उस पर उठ गया। तो बताइए क्यों नहीं? जो सच है सिमरन बेबी। दरवाजे पर खड़ी सिमरन को देख दोनों चौंक गए। माला ने पूछा, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शादी चल रही है, आपको वहाँ होना चाहिए। सिमरन बोली, जरूर जाऊँगी, लेकिन अकेले नहीं, आप दोनों को साथ लेकर। माला बोली, नहीं बेबी, देखिए अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा वहाँ जाना आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। अब वहाँ का माहौल ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं। सिमरन ने चुपचाप कीर्ति का हाथ थामा और शादी में पहुँच गई। कीर्ति और उसकी माँ को देख सबका मुंह बन गया, यहाँ तक कि विभू का भी। वो कीर्ति को लेकर विमल के सामने पहुँची। विमल गुस्से से कीर्ति को वो घूर रहा था। सिमरन, विमल तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हारी तरफ से कोई फैसला ले सकती हूँ ना? विमल की सहमति मिलते ही सिमरन ने विमल और कीर्ति की शादी की घोषणा कर दी। सब आश्चर्यजनक से उसे देखने लगे। सास ससुर, विभू, उसके माता पिता और खुद कीर्ति भी नहीं समझ पा रही थी कि सिमरन ने ये क्या किया। विमल ने गुस्से से चिल्लाते हुए शादी से मना कर दिया। सिमरन ने अब भी कीर्ति का हाथ थामा रखा था। ये सब देखते हुए विभू आया और उसने कीर्ति को समझाया कि ये सब बंद करे और मंडप पे चले। ये सब क्या तमाशा कर रही हो? सिमरन ने विमल की ओर मुड़ी और कहने लगी, क्या हुआ विमल, तुम्हें कीर्ति पसंद नहीं आई? इतने दिनों से तुम उसके आगे पीछे घूमते थे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी उसको छूने के प्रयास में तुमने कितनी भी बार चोट खाई है, तो क्या अब क्या हुआ? क्या लगा तुम्हें कि कीर्ति कोई भोग की वस्तु है जिसे तुम जब चाहो छा सकते हो, जब चाहो उसका इस्तेमाल कर सकती हो? अब बात उसके समझ में आ चुकी थी। मौके की नज़ाकत को देखते हुए विमल के माता पिता सिमरन के माता पिता के पास आए और लगभग धमकाने वाले अंदाज में कहे,
समधी जी समझा लीजिए अपनी बेटी को, हमारे घर की बहू होते हुए वो इस तरह हमारी इज्जत नहीं उछाल सकती। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, विमल से भी हो गई। इसका अर्थ ये तो नहीं कि सबके सामने हमारी बेइज्जती करे। यही संस्कार दिए हैं आपने। कैसी बेटी है आपकी, हमारी इज्जत तो तार तार कर रही है। भी वो हम आपकी बहू बनी नहीं है, आज भी वो हमारी ही बेटी है। सिमरन की मां ने आगे बढ़कर कहा, और संस्कारों की बात जो आप ना ही करें तो अच्छा है। बच्चे हैं तो सही गलत सिखाना माता पिता का हक कर्तव्य है, जिसने आप चूक गए हैं। मेरी बेटी ने तो मेरे संस्कार निभाए हैं। सिमरन बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। विमल का सच आपके सामने लाकर आज तूने साबित कर दिया कि मैंने तेरी परवरिश की है। अपनी माँ का साथ पा सिमरन का विश्वास और बढ़ चुका था। सिमरन की माँ आगे बढ़ी और कीर्ति और माला से कहा, आपने किए की माफ़ी मांगी। सिमरन ने मांग की, और जब तक विमल हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी नहीं मांगेगा वो मंडप में नहीं बैठेगी और आप बारात ले जा सकते हैं वापस। हम ऐसे घर में बेटी ब्याह नहीं सकते जहाँ बेटी और बहू की इज्जत न हो। विभू भी जानता था कि सिमरन गलत नहीं है, इसलिए उसने भी उसी का साथ दिया। आखिर विलुप्त को अपने किए की माफ़ी मांगनी पड़ी। आप भी सोचिए कि कब तक हम स्त्री होने का दंड भोगेंगे। क्या स्त्री होना अभिश्राप है? किसी भी पुरुष को यह अधिकार कौन देता है कि वो स्त्री को उसकी मर्जी के बिना हाथ लगा सके? अगर आज हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कब? हमेशा औरत की इज्जत करें, क्योंकि एक औरत के कई रूप होते हैं। माँ, बहन, पत्नी औरत की हमेशा इज्जत करे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।